हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स, लेकिन उससे पहले देखते हैं थॉट ऑफ द डे। हमारा आज का विचार है, हर नया दिन जीवन में बदलाव लाने का एक बेहतरीन अवसर है। जी हाँ, हर नए दिन के साथ हमें एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि हम अपने जीवन को बेहतरीन बनाने की दिशा में कुछ नया काम कर सकें। तो आइए देखते हैं करंट अफेयर सीरीज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, गोदरेज ग्रुप ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? गोदरेज ग्रुप ने अपना नया सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? चार ऑप्शन हैं आपके सामने, निसाबा गोदरेज, रजनी गोदरेज, आदि गोदरेज और विवेक गंभीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है निसाबा गोदरेज। जी हाँ, गोदरेज ग्रुप ने अपना नया सीईओ निसाबा गोदरेज को नियुक्त किया है। इसके पहले विवेक गंभीर सीईओ थे और निसाबा गोदरेज ग्रुप में एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन चरण शेट्टी का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस राज्य से थे? पूर्व केंद्रीय मंत्री जो कि अटल जी की सरकार में 2002 से 2004 तक जल संसाधन मंत्री थे और ये भद्रक लोकसभा सीट से 8 बार सांसद थे। तो आपको बताना है कि इनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस राज्य से थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, वो उड़ीसा से बिलोंग करते थे, वो उड़ीसा के निवासी थे। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे कब मनाया जाता है, यानी प्रमाणन दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9 जून। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है और विश्व प्रत्यायन दिवस की 2020 की थीम है प्रयन खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल को कितना कर्ज देने की घोषणा की है? विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल को कर्ज देने की घोषणा की है। राज्य के विकास के लिए विभिन्न इस रुपयों का उपयोग विभिन्न सामाजिक योजनाओं इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी पश्चिम बंगाल जो है वो तूफान वहाँ आया हुआ था, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इस भरपाई के लिए विश्व बैंक पश्चिम बंगाल को कर्ज देने की घोषणा कर रहा है। आपको बताना है कि ये कितनी रकम होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1950 करोड़। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल को 1950 करोड़ रुपए कर्ज देने की घोषणा की है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की है? पंचवटी योजना शुरू की है जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनरेगा योजना के तहत सभी विकास खंडों में पार्क और उद्यान बनाए जाएंगे और ये योजना शुरू करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनरेगा योजना के तहत, मनरेगा योजना को याद रखना है कि मनरेगा योजना के तहत सभी विकास खंडों में पार्क और उद्यान बनाए जाने के लिए ये पंचवटी योजना शुरू की गई है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने फिर से फेसबुक का इस्तेमाल करना शुरू किया है? चार ऑप्शन हैं, ताइवान, म्यांमार, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। तो काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ फैल रही थी, तो इस वजह से फिर से फेसबुक का इस्तेमाल करना पड़ा है और वो देश है म्यांमार। जी हाँ, म्यांमार को फेक न्यूज़ को फैलने से रोकने के लिए और ऑथेंटिक न्यूज़ देने के लिए 2 नए ऑफिशियल अकाउंट शुरू किए गए हैं। और हाँ, म्यांमार की सेना को कहते हैं टाट मांडो।
म्यांमार की सेना को काठमांडू कहते हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है AIU ने एथलीट गोमती मारिमुथु पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है। AIU यानी कि एथलेटिक्स इंटीग्रिटी एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने एथलीट गोमती मारिमुथु पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है। ये प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ के सेवन की वजह से लगाया गया है। तो यह प्रतिबंध लगाया गया है इनके ऊपर 4 इयर्स का। तो एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने एथलीट गोमती मारिमुथु पर कुल 4 साल का 4 इयर्स का प्रतिबंध लगाया है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने बांस के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। बांस यानी कि बम्बू, इस पर सीमा शुल्क बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, 12%, 18%, 25% और 10%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 25%। जी हाँ, केंद्र सरकार ने बांस के आयात पर सीमा शुल्क को 10% से बढ़कर, पहले 10% थी तो 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि अगरबत्ती निर्माता कंपनियां जो हैं वो बांस का आयात करती हैं। तो यदि बांस के आयात पर सीमा शुल्क को बढ़ा दिया जाएगा तो हमारा जो देसी बांस है इस पे हमें अर्निंग ज़्यादा होगी। इसलिए सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BS6 वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। BS6 वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरा रंग। जी हाँ, BS6 वाहनों पर हरे रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और उन स्टिकर्स पर उस वाहन का, उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना अनिवार्य है। BS6 व्हीकल पर ग्रीन कलर का स्टिकर लगाना कंपलसरी कर दिया गया है और उस पर उस गाड़ी का, उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना आवश्यक है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, इंद्रजीत मोहंती, जावेद इकबाल बानी, दीपांकर दत्ता और रंजीत कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जावेद इकबाल बानी। जी हाँ, जावेद इकबाल बानी को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो हमारा कल का प्रश्न था अमेरिका के बाद अब किस देश ने WHO से संबंध तोड़ने की धमकी दी है। तो अमेरिका WHO से संबंध तोड़ चुका है क्योंकि अमेरिका को लगता है कि WHO ने कोरोना वायरस से संबंधित सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई और अब ब्राज़ील ने WHO से संबंध तोड़ने की धमकी दी है। आइए देखते हैं हमारा आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है केंद्र सरकार ने मोटर वाहन दस्तावेज की वैधता तिथि कब तक के लिए बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन दस्तावेज की वैधता तिथि कब तक के लिए बढ़ा दी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से बहुत सभी ऑफिसेज बंद थे, तो इस वजह से केंद्र सरकार ने मोटर वाहन के दस्तावेज़ों की वैधता तिथि को बढ़ा दिया है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इस मोटर वाहन दस्तावेज की वैधता तिथि को कब तक के लिए बढ़ाया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपने सुझाव, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।